हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले आपको एक बात बोल दूं। एक दिन पहले हमने एक्सेल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक वीडियो अपलोड किया जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में नॉर्मली कोई डिस्कस नहीं करता और वो एक अलग सेक्टर में काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी है कौन सी। थोड़ा हटके है, उसका नाम शायद आप उस कंपनी का नाम आपने शायद सुना भी रहेगा या फिर मोस्ट लोगों ने सुना भी नहीं रहेगा। तो मेरा काम है कि उसके बारे में आपको एनालिसिस बताना, बाकी इन्वेस्ट करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन रहेगा फाइनली। बट एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना तो मेरा काम बनता है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी है कौन सा और उसके बारे में थोड़ा जानकारी। तो फ्रेंड, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले वो स्टॉक है रेपेक्स, रिपेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उनके बारे में थोड़ा जानकारी देख लो। यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि वी आर कंप्लीट न्यूमरियस हाईली ऑपरेशनल सोलर प्रोजेक्ट्स एंड इंट्रोड्यूस इनोवेशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग रिफ्रिजरेंट गैसेस। मतलब जो रिफ्रिजरेटर का गैस रहता है उसमें वो काम करता है और सोलर प्रोजेक्ट में भी काम करती है कंपनी। विच आर ऑल टेस्टमनी ऑफ आवर यहाँ पे लिखा है देखो, एक्सपर्टाइज इन द इंडस्ट्री। वी फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर गैसेस एंड दैट आर सेफ ऑन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ये होगा कंपनी का मतलब बेसिक बिजनेस क्या है, तो इसका बारे में आपको आइडिया आ चुका होगा। बाकी यहाँ पे उसका थोड़े इमेजेस देख सकते हो जो कि पावरिंग द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड रेसिडेंट्स विथ सोलर एनर्जी सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजीज का ये इमेजेस है साइट में। बाकी और भी थोड़ा जानकारी यहाँ पे नीचे देख लो। यहाँ पे कंपनी का कैपिटल के बारे में बताया है। सरीक्षा टेक्नोलॉजीज तो ये छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो कंपनी के चेयरमैन क्या करते हैं, कहते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ रिपेक्स ग्रुप आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन रिपेक्स। आवर ग्रुप हैज सक्सेसफुली नेविगेटेड फॉर ओवर 17 ईयर्स इन इंडिया। मतलब लास्ट 17 साल से कंपनी इंडिया में काम कर रहे। कौन से सेक्टर में? तो कंपनी लास्ट 17 साल से काम कर रही रेफ्रिजरेंट सेक्टर में, ऑल्सो सोलर पावर में, एंड ऑल्सो इन्वेस्टिंग एंड इंक्यूबेटिंग स्टार्टअप्स इन टेक्नोलॉजी फील्ड एंड एज हैंडलिंग एट पावर प्लांट। मतलब ऐसे एक ही सेक्टर में कंपनी काम नहीं कर रही, कंपनी मल्टीपल सेक्टर में काम कर रही है और ऐसे यूनिक सेक्टर में काम कर रही है कंपनी। तो कंपनी के आपको बेसिक बिजनेस के बारे में आइडिया आ चुका होगा। अभी देखते हैं शेयर का प्राइस क्या है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी। यहाँ पे उनका नीचे साइन वगैरह भी है, तो बाकी जानकारी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिपेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका प्राइसिंग है ये प्राइसिंग है 16 अक्टूबर का। मीन्स कब का है? तो कल था 16 अक्टूबर और ये कल का डाटा है कि कल फ्राइडे था ना, तो कल के दिन का डाटा। आज तो सैटरडे मार्केट क्लोज है वैसे भी, तो फ्राइडे के दिन का डाटा है वो भी 3:30 बजे के बाद का, मतलब अपडेटेड डाटा है। प्राइसिंग ये 53.14 रुपीज़। और कितना जम गया सिंगल डे में? ये जम गया है 8 रुपये 90 पैसे का, जो कि करंटली मार्केट इतना वोलाटाइल है, अप डाउन है, बड़े बड़े स्टॉक गिरते जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भी ये स्टॉक तकरीबन 9 रुपए का जम दे रहा है। और परसेंट वाइज बात करोगे तो 20% का रिटर्न सिंगल डे में दे रहा है। मतलब एक दिन में 20% का रिटर्न, इतना भारी भक्कम का रिटर्न आपको मिलता है तो कहाँ ना। मैं आपको हमेशा वही बात बताता रहता हूँ। तो देखो ये एक ही दिन में, मतलब फ्राइडे के दिन का ही चार्ट है। ये ओपन हुआ था 48 पे और मार्केट क्लोज होते होते मतलब वो एक ही रेंज में आके फिर स्टॉप हो गया 53 पे। मतलब ओपन हुआ था तो भी स्टार्टिंग में ही मौका था बाइंग करने के लिए, बाद में डायरेक्टली उसका बाइंग ही लग गया। 48.10 पे ये ओपन हुआ था। और 5 दिन की बात करोगे तो 5 दिन पहले शेयर था 45 पे, 5 दिन में ये 45 से 53 पे पहुंच चुका है। वही बात करो 1 मंथ की, तो 1 मंथ पहले ये था 48 पे, मतलब नियर बाय कल के प्राइसिंग पे था। कल जो ओपनिंग हुआ वही 1 महीने पहले उसका रेंज था। और 6 मंथ पहले बात करोगे तो 6 मंथ से स्टॉक काफ़ी अप डाउन चालू है। मतलब
वही 40 और 50 की रेंज में स्टॉक घूम रहा है। बीच में ये गया था जून महीने में 68 पे गया था, बाद में फिर जाके डाउन आया था। और ऑल टाइम की बात करोगे तो स्टॉक काफ़ी कंपनी काफ़ी पुरानी है मार्केट में, 2009 से है। वो टाइम पे 33 पे आई थी मार्केट में। बाद में 2012 के टाइम ये प्योरली पेनी स्टॉक हो चुका था, क्योंकि इसका प्राइसिंग ही था 3 रुपये, 3.5 रुपये, 2 रुपये के लगभग भी पहुंच चुका था ये। तो वहां से फिर इसने बहुत साल वही घिसी-पिटी रेंज में ये रहा, 2017, 18, 19 तक भी आप बोल सकते हो कि ये 20-25 के रेंज में रहा है। और उसके बाद आगे जाके ये अभी 53 पे पहुंच चुका है। तो बोल सकते हो कि बहुत उतार चढ़ाव देख के या फिर बहुत स्ट्रगल करके कंपनी अभी अच्छे मूवमेंट पे आ चुकी है। तो ये है उसका ऑल टाइम का चार्ट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी देखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी, और एनएससी के साइड पे उसका परफॉर्मेंस क्या है, कैसा रहा। तो यहाँ पे आ गए एनएससी की ऑफिशियल साइट पे, रेपेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे उसका प्राइसिंग देख लो, सिंबल है REFEX कैपिटल में। और ये उसका कल का प्राइसिंग है फ्राइडे का 16 अक्टूबर का 53.40 रुपीज़, 8.90 रुपीज़ का जंप है, 20% का जंप है। वही प्रीवियस क्लोज की बात करोगे तो 44.50, ओपन हुआ था 48 पे, हाई गया था 53.40। जो उसका हाई है वही प्राइस पे ये क्लोज हुआ है। और लो की बात करोगे तो 46.50, और क्लोज की बात करोगे तो वही क्लोजिंग का प्राइसिंग है उसका 53.40 है। ऑल टाइम हाई की बात करो, ऑल टाइम नहीं सॉरी, 52 वीक हाई की बात करोगे तो 52 वीक उसका हाई लग चुका था 19 फरवरी, मतलब इस साल में लॉकडाउन के जस्ट एक महीने पहले इसका 52 वीक हाई लग चुका था, जो था 77.86। और लो की बात करोगे तो उसका लो लगा था लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, जब ऑलमोस्ट कंपनी का हुआ था। तो वो लो की प्राइसिंग थी उसके 28.50। तो अगर लॉकडाउन के समय, मतलब जब मार्केट क्रैश हुआ था उस 2 दिन में, तो वो टाइम पे किसी ने बाय किया रहता तो आराम से पैसा भी डबल था उसका 6 महीने में। और आज देखते हैं उसका क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है फ्राइडे के दिन में। तो फ्राइडे के दिन उसका क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 11,69,266। उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी है 4,43,684। परसेंट वाइज बात करोगे तो 37.95% का डिलीवरी उठाया गया है, जो कि अच्छा खासा 38% का है। इनको में क्या क्या है, तो सबसे पहला तो देख लो इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देख लो, कंपनी मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि उसका नेगेटिव प्रॉफिट था। मार्च में नेगेटिव रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो कि मार्च क्वार्टर में था। और अभी जून क्वार्टर में कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव में प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि भले वैल्यू कम है यहाँ पे, वैल्यूज इन लैक है, बट कंपनी प्रॉफिट में है, ये बात देखना इंपॉर्टेंट है। बाद में इसकी बात करोगी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास ही मेजोरिटी है, प्रमोटर के पास ही मेजोरिटी है होल्डिंग की। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रमोटर ने जो जून क्वार्टर में उनका होल्डिंग था 34.51% का, उसमें से 15% अपना होल्डिंग बढ़ा लिया। और जब प्रमोटर 15%, 1-2% भी बढ़ाते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे तो प्रमोटर ने 15% का होल्डिंग बढ़ा लिया है, जो कि बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। जो कि अभी प्रमोटर का होल्डिंग हो चुका है 49.72, और पब्लिक का होल्डिंग हो चुका है 50.28, जिसमें से म्यूचुअल फंड है, डोमेस्टिक है, अदर इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, सब है। तो यहाँ पे भी प्रमोटर के पास ही मेजोरिटी है। और कंपनी का यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने राइट इश्यू किया था 5:14 का 16 जून को। उसके पहले कंपनी ने ऐसा कुछ ये नहीं दिया, मतलब डिविडेंड का तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। फिर भी अपन देखते हैं यहाँ पे कि क्या डिविडेंड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कंपनी ने डिविडेंड तो कुछ दिया नहीं यहाँ पे, खाली इस साल उसने राइट इश्यू किए है। बाकी देखते हैं और थोड़ा जानकारी कंपनी के बारे में कि क्या क्या तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के बारे में, जो कि चार्ट है, जो कि मैंने अभी तो आपको बता चुका है। तो डबल डबल उस वही बात बताने की कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको आगे की जानकारी बताता हूँ इसके बारे में।
तो यहाँ पे देख सकते हो उसका जो करंट प्राइसिंग है अभी, तो करंट प्राइस अभी भी लेस देन है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। रिटर्न की बात करोगे तो ये बड़ी से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और डिविडेंड तो यहाँ पे अनसफिशिएंट डाटा है, मतलब डिविडेंड नहीं दे रही, दिया ही नहीं कंपनी ने, क्योंकि कंपनी पेनी स्टॉक था। अब भी जाके मतलब अभी पिछले साल से कंपनी प्रॉफिट में अच्छे खासे आनी चालू हो गई है, तो अब भी आगे जाके डिविडेंड मिलने के चांसेस है। लेकिन इसके पहले कंपनी का प्राइसिंग ही कम था, तो वो हिसाब से डिविडेंड की क्या आप उम्मीद रख सकते हो। उसको वही बात करो, एंट्री पॉइंट को गुड टाइम टू कंसिडर, तो मतलब एंट्री का टाइम भी अभी सही है। स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, नो रेड फ्लैग्स भी है। पी की बात करोगे तो 2.57 का पी है, जो कि डिसेंट पी से भी नीचे। नॉर्मल पी 10 का रहता है, 2 मतलब बहुत कम पी हो चुका है उसका। सेक्टर का पी 26 है, और यहाँ पे कुछ फोरकास्ट तो नहीं शो हो रहा है। बाकी उसका ईयरली प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली प्रॉफिट, क्योंकि वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। ईयरली प्रॉफिट कंपनी क्या ग्रो कर रही है, कैसा ग्रो कर रही है। तो आइए देखते हैं कि उसका ईयरली प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका ईयरली प्रॉफिट वैल्यूज करोड़ में है। तो 2017 में उसका रेवेन्यू था 39.40, प्रॉफिट था 0.44। वही बात करें 2018 में, तो उसका रेवेन्यू बढ़ चुका था और 78.90 करोड़ हो चुका था। वही बात करें तो उसका प्रॉफिट की तो 0.93, जो कि प्रॉफिट भी बढ़ चुका था। और 2019 में उसका जो रेवेन्यू तो वो काफ़ी गजब का बढ़ चुका, 462.90 हो चुका था। और 2019 में उसका प्रॉफिट 31.62, जो कि प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था बल्कि। और 2020 में तो उसका रेवेन्यू और बढ़ा है, जो कि 665.50, और रेवेन्यू प्रॉफिट है 33.12, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए, एज ए कंपनी के लिए। अभी देखते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। जो मैंने आपको बोल दिया कि कंपनी के प्रमोटर ने अपना 15% का स्टेक बढ़ा लिया है, तो वो बात सच है कि नहीं या फिर क्या है, वो भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के अभी प्रमोटर के पास 49.72% का होल्डिंग है, जिसमें से उन्होंने 0.71% का प्लेज रखा है। मतलब 49% का तो होल्डिंग है ही उनके पास, प्लेज का छोड़ दो। बाकी म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं, डोमेस्टिक के पास कुछ नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास कुछ नहीं है। और जो अदर पार्टीज है उनके पास 50.28% का है। मतलब वैसा बात देखा जाए तो हाईएस्ट होल्डिंग अदर पार्टीज के पास ही है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। उनका जो डिफरेंस है अदर पार्टीज और प्रमोटर का, वो खाली 0.28% का ही है। और सबसे प्लस साइन ये है कि यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है। यहाँ पे देख लो, म्यूचुअल फंड का तो है ही नहीं, तो वो देख के कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर ने अभी कोई क्वार्टर में 34.50 से डायरेक्टली 49.72 पे अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक का होल्डिंग क्या है, क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग या फिर रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग आता है अदर पार्टीज में, जहाँ पे उनका होल्डिंग 65.28% से कम होके 50.28% पे आ चुका है। तो ये है रेपेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके बारे में हमने जितना हो सके उतना आपको बता दिया है। उनके कंपनी के बिजनेस के बारे में, उनका बाकी हाई लो, उसका पी का रेशियो बोलो या फिर प्रमोटर का होल्डिंग हो गया, बाकी होल्डिंग हो चुकी है, उसका बिजनेस प्रॉफिट लॉस सबके बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके एमडी क्या कहते हैं वो भी बता दिया है हमने। कंपनी लास्ट 17 ईयर से काम कर रही है, वो भी आपको शो कर चुका हूँ मैं। तो ऐसा हर एंगल से जितना पॉसिबल है उतना बता चुका हूँ। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क भी आपका रहेगा। और मार्केट में बने रहिए, अच्छे शेयर में बने रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।